भारतीय जनता पार्टी की नजर अब पूरी तरह से 2024 पर जा टिकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के नतीजे के बाद जो भी कहा उसका सीधा मतलब यही था कि अब पार्टी दिन रात अगले लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि जल्द प्रधानमंत्री मोदी देश भर में महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके तहत साल भर तक वो देश भर में जनसभाएं करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा सभाएं यूपी में हो सकती हैं। उपचुनाव के नतीजे ने पहले ही साफ कर दिया है कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक पार्टी की ताकत और मजबूत हुई है। इसके बाद पार्टी के हौसले और बुलंद हो गए। हर बूथ पर यूथ यानी नौजवानों का साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति ने रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा को बड़ी बढ़त दिलाई। जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और जीत के लिए आक्रामक अभियान ने भाजपा की जीत की बुनियाद तैयार की। अब भाजपा के बूथ मैनेजमेंट की सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। विपक्ष किस प्रकार का आरोप लगा रहा है, और यदि आरोप लगा रहा है तो विपक्ष क्या करता था? विपक्ष भूल गया कि जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हर चुनाव में हत्या की थी। कोई चुनाव ऐसा था जो इन्होंने लूटा ना हो, और चाहे वह पंचायत के चुनाव हों खुलेआम लूटे। अखिलेश यादव ने खुद खड़े होकर विधुना में सन 2000 के चुनाव में किस प्रकार की लूट कराई थी। सपा ने शायद भले ही 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक न लिया हो, लेकिन भाजपा ने ये गलती नहीं की। भाजपा ने इन सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन कर अपनी खामियों को दूर करने के लिए पूरी मेहनत की और उसका नतीजा इस जीत के रूप में सामने आया। लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। उपचुनाव में एक तरफ जहां अखिलेश यादव प्रचार को नहीं गए तो दूसरी ओर बात भाजपा की करें तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही ज्यादातर मंत्रियों को आजमगढ़ और रामपुर में मोर्चाबंदी के लिए लगा दिया गया। संगठन के कई पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई। सांसदों और विधायकों को बूथ बांट कर लगाया गया। कुल मिलाकर इसे उपचुनाव नहीं बल्कि मुख्य चुनाव समझकर ही लड़ा गया और सपा के दोनों किलों में भाजपा ने सेंधमारी कर दी। बीजेपी तो जीत गई है उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त रहे पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़त। रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम और आजमगढ़ में 40% से ज्यादा मुस्लिम और यादव वोटर होने के बावजूद भाजपा ने सपा को इस चुनाव में करारी शिकस्त दी। अगर इससे पहले के चुनावी नतीजों को देखें तो रामपुर में भाजपा को 1991, 1998 और 2014 में जीत मिली थी, वो भी तब जब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था। आजमगढ़ में भाजपा ने सिर्फ एक बार चुनाव जीता। भाजपा ने 2009 में सपा से आए रमाकांत यादव के भरोसे ये चुनाव जीता था। रामपुर सीट पर 1952 से अब तक 18 चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सिर्फ 4 बार जीती। 1991 में राजेंद्र कुमार शर्मा, 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी, 2014 में नेपाल सिंह और इस उपचुनाव में घनश्याम लोधी। आजमगढ़ सीट पर 20 बार चुनाव हुए, जिनमें भाजपा सिर्फ 2 बार चुनाव जीती। 2009 में सपा से भाजपा में आए रमाकांत यादव और इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ। 2019 के चुनाव में निरहुआ को 3,31,704 वोट मिले। फिर भी अखिलेश यादव से 2,59,874 वोट से वो चुनाव हार गए थे। 2014 से अब तक भाजपा ने कन्नौज, बदायूं और अमेठी के बाद अब आजमगढ़ और रामपुर में भी कमल खिला दिया है। आजमगढ़ में मुस्लिम और यादव वोटर मिलाकर 40% से ज्यादा हैं। इनमें से 24% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। बावजूद इसके भाजपा ने यहां कमल खिलाकर ही दम लिया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की करारी हार के बाद सीएम योगी ने कहा कि जनता ने साफ कर दिया है कि परिवारवादी और जातिवादी राजनीति उन्हें मंजूर नहीं। इस बीच सपा की तरफ से चुनाव की निष्पक्षता को लेकर उठाए गए सवाल पर गर्म हुई सियासत फिलहाल ठंडी होती नहीं दिख रही। 2005 के चुनाव में किस प्रकार की इन्होंने विधुना में स्वयं खड़े होकर लूट कराई थी, कन्नौज में इन्होंने लूट कराई थी, तो किस प्रकार के लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए गए थे, किस प्रकार गोली चलवाई थी, तो ये सब इन्होंने हुआ, हत्या तक हुई थी उसमें। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा 2014 में सरकार में रहते क्या कन्नौज लोकसभा के चुनाव में हुआ था कि कोई भूल गया है क्या?
क्या फिरोजाबाद किसी को ध्यान में नहीं है? किस प्रकार से लोगों के साथ में मारपीट करके उनको वोट तक नहीं डालने दिए, कितने ही लोग घायल हुए थे। तो ये तो एक इनकी हताशा है, और हताशा में अब करें क्या, सत्ता मिली तो मलाई चाटते रहे। तो जब जनता के लिए काम करने का अवसर था, गरीब की सेवा करने का जो अवसर था, तो उसको चूक गए, तो केवल अपने परिवार का ही भला करते रहे। तो आज जो परिणाम उसी हिसाब से आया है। ये पलटवार बताने को काफी है कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे के बाद जुबानी संग्राम अभी और तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।